अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि मैं जो है आपको ना सिर्फ मैनुअली जो फॉर्म फिल करना था वो बताऊंगा, बल्कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने एमबीबीएस बीडीएस के लिए वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोनों नेसेसरी हैं। आप किसी एक को भी जो है छोड़ नहीं सकते कि आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल ना किया तो भी जो है आपका एडमिशन नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये बात, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना भी नेसेसरी है और मैनुअल फॉर्म तो आपको वैसे ही फिल करना ही पड़ेगा। और अगर आपने वो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी मैनुअल फॉर्म से मुतल्लिक कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है, तो उसे जो है लाजमी देखिएगा ताकि आपकी कोई मैनुअल फॉर्म में भी कोई गलती ना हो। याद रखिएगा ये गलती आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ख्वारी का सबब बनती है। बहुत से फिर आपको इश्यूज़ पेश आते हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखकर देन आप जो है वो फिर उसे इंशाल्लाह भरेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद एक क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, देन मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म की तरफ लेकर जाता हूँ। सिर्फ एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आ रहा था वो ये था, तो ये फॉर्म कहाँ जमा करवाने, एक ये था। और सेकंड जो था वो ये था कि सर ये फ़ीस जो है वो फ़ीस कहाँ पर जमा करवानी है। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है आपने जिस टीसीएस ऑफिस से लिए हैं आप उसी टीसीएस ऑफिस में जाकर जमा करवा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको के दो फॉर्म मिले थे, मतलब 1,050 रुपये वाली स्लिप दी उन्होंने यानी फॉर्म के पैसे लिए, और 330 रुपये कुछ और जो है उन्होंने वो टीसीएस करने के पैसे आपसे ले लिए थे। ठीक है, तो ये तो हो गए उन दोनों के चार्जेस। अब जो आपके पास उन्होंने कुछ बच्चों को तीसरी स्लिप दी है, कुछ को नहीं दी। वो जो तीसरी स्लिप थी वो बेसिकली 1550 रुपये की वो आपकी एडमिशन फ़ी की स्लिप थी, जो प्रोस्पेक्टस की आपने वो देनी थी। अच्छा, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मैनुअल के साथ जो आपको एक फ़ाइल दी गई थी, ठीक है, आपको एक मैनुअल मिला, देन उसके अंदर एक फ़ाइल थी, देन उसके अंदर प्रोस्पेक्टस था। अब इस फाइल के जब आप लास्ट में आते तो आपको नज़र आता है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पेड वाउचर, ठीक है, ओनली स्टेपल हेयर। अब आपने क्या करना है, वापसी टीसीएस ऑफिस जाएंगे। अगर आपको दो फॉर्म मिले हैं तो आप फिर से टीसीएस ऑफिस जाएंगे और उनसे जाकर कहेंगे कि प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर दे दें। तो वो आपको जो आपको 1550 रुपये वाला फ़ी वाउचर है, देन आप उसे 1550 रुपये देंगे तो आपको वो फ़ी वाउचर देगा, और देन आप फ़ी वाउचर लाकर यहाँ पर स्टेपल कर लेंगे। बस आपने उसकी पहले एक या दो कॉपियाँ ज़रूर करवा लेनी है ताकि आपके पास वो कॉपी रहे। उम्मीद है कि आपकी जो जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमें ज़रूर जो है अपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है। तो चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। अच्छा, उसके बाद आपने आना है क्रोम पर अपने, ठीक है, गूगल क्रोम पर। देन आप आकर यहाँ पर सर्च करेंगे www.jsmu.edu.pk, ठीक है। जब आप ये सर्च कर लेंगे तो आपके पास जो है जेएसएमयू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, देन वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे न्यूज़ डिफरेंट जो इनकी चल रही होंगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इवेंट्स, एग्ज़ाम्स। आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर एडमिशन का आ जाएगा। जो डीपीटी का इनका इंटरव्यू भी चल रहा है तो उनकी लिस्ट भी इन्होंने ज़ाहिर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन एडवर्टाइजमेंट फॉर द एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2020-21, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म। अब इस ऑनलाइन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है, देन आपके पास ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस ऑनलाइन फॉर्म को भी आपने केयरफुली फिलअप कर लेना है। चूँकि आपके पास डेज़ काफ़ी हैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है वो सारी चीज़ें एक बार वीडियोस वगैरह को देखकर देन ही आप मैनुअली फॉर्म भी फिल कीजिएगा और ऑनलाइन फॉर्म को फिल कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो चॉइस आपने प्रायोरिटी देनी है वो जिस तरह आपने मैनुअल फॉर्म में दी थी उसी तरह करना है। अगर आपने बीडीएस पहले और एमबीबीएस बाद में लिखा तो यहाँ भी आप बीडीएस पहले और एमबीबीएस बाद में लिखेंगे। लेकिन चूँकि ज़्यादातर मेजोरिटी की बात की जाए तो सब एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, लिहाजा एमबीबीएस का आपका पहला आता है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर। अभी एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपने आपको जो भी दी थी, ठीक है, उस फाइल के ऊपर भी लिखा हुआ था एप्लीकेशन नंबर। और देन आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म के फ्रंट पेज के ऊपर भी आपके पास लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर। तो आपने वहाँ से वो नंबर देखकर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। फॉर्म के सबसे ऊपर आपके पास, पहले ही फॉर्म के सबसे ऊपर आपके पास लिखा होगा।
देन आता है आपके पास फॉर कैंडिडेट ऑफ SMBBMC लियारी। अगर आप लियारी के कैंडिडेट हैं तो लियारी का टाउन मेंशन करना है, अदरवाइज़ आप रेस्ट ऑफ कराची जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी टाउन के हैं, जिस तरह बिन कासिम टाउन, केमाड़ी टाउन, गडाब टाउन या रेस्ट इनमें से अगर किसी टाउन के नहीं है देन रेस्ट ऑफ कराची सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास नाम आ जाता है, एप्लीकेंट नाम लिख देंगे आप, फादर नेम लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा, और याद रखना है कि फुल नेम बहुत से लोग जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और अब मैं यहाँ पर लिख दूँ एम साकिब, एम साकिब, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा नाम लिखना वही नाम जो मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, मोहम्मद साकिब, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा पूरा फिल करना है। इसी तरह फादर का नेम, देन रिलीजियस, ईमेल एड्रेस अगर नहीं है तो जल्दी से लाजमी बना लें। इसके अलावा जो है आपने फ़ोन नंबर लिख देना है सेल की जगह, ठीक है। और देन अपना CNIC बे फॉर्म नंबर लिख देना है। CNIC बे फॉर्म नंबर आपने किस तरह से लिखना है, जो आपके पास डैश आता है वो आपने डाल कर लिखना है, ठीक है। खुद ब खुद ही आ गया 440185, इस तरह से आपने NIC नंबर लिख देना है अपना। देन उसके बाद नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, देन एज अपनी जितनी भी है वो लिख लीजिएगा। सिटी जो आपकी सिटी, आप जिस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब कि जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, पाकिस्तान में ही हुआ होगा ज़्यादातर का, तो पाकिस्तान लिखे। सिटी ऑफ बर्थ से मुराद है कि जहाँ वो जगह, वो शहर जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी, तो कराची है, जो भी है आपने वो लिख देना है, ठीक है। चूँकि ये कराची के फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, टेक कराची डिस्ट्रिक्ट से, तो सारा कुछ इसमें कराची आएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपकी मैट्रिक और इंटर की कुछ पासिंग ईयर वगैरह आपने, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वगैरह देखने हैं, सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट देखना है, ठीक है। पासिंग बोर्ड अगर आपका देखें जी कराची, देन आप कराची पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ज़ियाउद्दीन बोर्ड है या कोई ऐसा बोर्ड जिसमें नहीं लिखा तो आप अदर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क लिखेंगे, आउट ऑफ मार्क लिखेंगे, परसेंटेज, डिवीज़न, ये सारा कुछ हो जाएगा। देन आपके पास आ जाता है ईमेल एड्रेस। आपके पास आपके फादर का ईमेल एड्रेस लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ गार्डियन, आपके फादर का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर नहीं बनाया उन्होंने ईमेल एड्रेस, देन आप अपने फादर की भी गूगल आईडी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। गूगल आईडी जब आप बनाएंगे तो उसके ऊपर जो जीमेल ईमेल जो आपके पास होता है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ जल्दी से बना लीजिएगा। देन आपका आता है प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, ठीक है। जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हो ना पोस्टल एड्रेस, मतलब कि जहाँ पोस्ट करवाना चाहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक शख्स है, बात की जाए कि फॉर एग्जांपल वो पहले रहता था कि गुलशन इकबाल के इलाके में, जहाँ पर उसका NIC बना था, लेकिन अब उसने शिफ्ट कर दिया औरंगी टाउन फॉर एग्जांपल। तो अब वो गुलशन इकबाल का एड्रेस लिखे या औरंगी टाउन का लिखे समझ नहीं आ रहा, तो बेसिकली आपने औरंगी टाउन का पोस्टल एड्रेस लिखना है, क्योंकि आप चाहते हो कि पोस्ट जो भी आपकी आए, जो भी चीज़ आपकी पोस्ट के ज़रिए आए वो कहाँ आए, औरंगी टाउन आए। और अगर आप नहीं चाहते औरंगी टाउन ना आए, गुलशन इकबाल ही आए, तो देन आप उसको लिख सकते हो। बाकी परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका वही आएगा जहाँ आपका CNIC का जो एड्रेस था, ठीक है। फादर CNIC आ जाएगा। देन उनके पास सिटी और जो CNIC पर लिखी होगी। फादर ऑक्यूपेशन जो है उनकी डेस्टिग्नेशन करते क्या हैं वहाँ पर, उनका ओहदा क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिस नंबर क्या है। देन उसके बाद आपके पास टेलीफोन नंबर क्या है, फादर्स का, कैंडिडेट का और फादर का, दोनों का आपने लिखना है, ठीक है। और सेल नंबर क्या है आपके पास, डोमिसाइल कहाँ का है, PRC जो है सर्टिफिकेट ऑफ हाफिज़ कुरान, और अगर वो आप हैं तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना कीजिएगा, ठीक है। एंट्री टेस्ट जो आपका हुआ, रोल नंबर, टेस्ट सिटी और टेस्ट डेट, टोटल स्कोर आप वगैरह सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, सेट प्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट की आपने प्योरिटी को सिलेक्ट करना है, ये आपने प्योरिटी को वही रखना है जो कि आपने अपने उसमें जो आपने अपने मैनुअल फॉर्म के अंदर रखा। फॉर एग्जांपल अगर प्योरिटी को देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, DHS को फर्स्ट प्योरिटी पर रखते हैं, देन सेकंड प्योरिटी पर हमारे पास आती है JSMU, देन थर्ड प्योरिटी पर हमारे पास आती है KMDC, ठीक है। तो इस तरह आपने वही जो है वो सारा कुछ प्योरिटी को सिलेक्ट करना है जो कि आपने मैनुअल फॉर्म के अंदर किया होगा। देन आपने आकर यहाँ पर क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो मैं पहले पूरा फॉर्म भरता हूँ, देन उसके बाद आपको सबमिट करके दिखा।
अच्छा, यहाँ जैसे ही आप देखें फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा होगा, नाम और फादर का नाम लिखा होगा। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि क्लिक टू प्रिंट दिस पेज, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और देन इसके बाद आपने ले जाना है ऐसे कंप्यूटर शॉप वाले के पास, वो आपको इसका प्रिंट निकाल के दे देगा और इस पर्चे का आपने प्रिंट निकलवा लेना है और फिर इसकी कॉपी करवा कर एक आपने साथ भेज देनी है उस फॉर्म के साथ, जो ओरिजिनल फॉर्म के साथ सारी कॉपीज थी ना उसके साथ इसको लगा देना है और एक को जो है आपने अपने पास रखना है, ठीक है, और इसे डाउनलोड करके आपने सेव कर लेना है अपने मोबाइल में भी। तो पहले जो है आप अपना मैनुअल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, मैनुअल फॉर्म भरने के बाद उसे जमा मत करवाइएगा, पहले अपना ये जो फॉर्म है आपके पास ऑनलाइन फॉर्म, इसे भी भर देना आपने। और जैसा मैंने आपको बताया कि दो अगर आपके पास जो है वो स्लिप्स दी गई हैं टीसीएस की जानिब से, तो आपने फिर से वहाँ जाना है और उन्हें कहना है प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर भी दे दें, तो वो आपको एक और फ़ी वाउचर देंगे 1550 रुपये का। देन उसकी आपने क्या करनी है, उसकी ओरिजिनल ही को आप पहले कॉपी करवा के अपने पास रख लेना है। देन उसकी ओरिजिनल को आपने उस फॉर्म के साथ जो पीछे उसके फाइल के अंदर जो जगह बनाई गई थी बॉक्स, वहाँ पर स्टेपल कर देना है। इसके अलावा अगर भी कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आपने ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ लेना है। इसके अलावा उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल लर्निंग डोमेन को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।